श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। महामाई माँ सरस्वती की जय। आप सबको मेरा नमस्कार। राम भक्तों को नमस्कार। ज्ञान पिपासुओं को नमस्कार। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। और आज मैं आपको एक अयोध्या कांड से 1 सर्ग सुनाऊंगी। इस सर्ग में बड़ी बड़ी विशेषता है जिसे मैं खुद पहली बार जानी हूँ। पहला जब मैंने सुना पढ़ा कि श्री राम जी ने भरत के विरुद्ध कहकर लक्ष्मण जब को वन जाने के लिए मना करते हैं कौशल्या और सुमित्रा की रक्षा के लिए, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भरत कौन है, श्री राम से ज्यादा कोई जानता नहीं, फिर भी ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। फिर मुझे अचानक ध्यान में आया, नहीं, इस समय जो घटना घटित हो रही है उस घटना को सहारा लेकर के लोकाचार को धारण करते हुए श्री राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं। ये गुण तत्व भगवान जी के ही कृपा से मुझे समझ में आई। और तत्पश्चात श्री राम को जब लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं, वह जवाब तो मैंने पहली बार सुना। और उसके बाद हाँ बोलना पड़ता है उनके प्रेम में श्री राम को वन जाने के लिए। श्री राम को हाँ बोलना पड़ता है लक्ष्मण को साथ ले जाने के लिए। और फिर कहते हैं कि जो दहेज में राजा जनक के यहाँ ससुराल से जो सामान मिले हैं उन्हें लेके आओ और उन्हें लेके वन गमन जाना है। जबकि महाराज सारी चीजों को सीता से भी दान करवाया और इनसे भी कहते हैं दान करने के लिए, लेकिन वे अद्भुत कौन सी चीज है जिन्हें ला करके वन साथ चलने के लिए बोलते हैं, ये भी मैंने पहली बार पढ़ा। और इस तरह मैं करीब करीब देखती हूँ सारे सर्ग ज्ञान वर्धक हैं और शुरू से आखिरी तक सुनने लायक हैं। इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आइए मेरे चैनल पे सुनिए महाराज, इसलिए कह रही हूँ सच पूरा सुना करिए। और आइए इस सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण का संवाद, श्री राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं लाने के लिए और श्री राम को लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं माता कौशल्या और सुमित्रा की रक्षा के लिए, और फिर किस प्रेम से आश्रित होकर के श्री राम लक्ष्मण को आज्ञा दे देते हैं अपने साथ चलने के लिए। इन सब सारी बातों को श्रृंखलाबद्ध ढंग से सुनिए, क्योंकि सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती तो होती ही है, श्री राम और की कृपा और भक्ति भी प्राप्त होती हैं, और श्रद्धा से सुनने से शुभ इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। और आइए पूरा सुनिए। राम स्नेही राम भक्त, क्योंकि मैं बहुत साधारण हूँ, अगर कोई सुनता है तो मैं यही जान लेती हूँ क्यों राम का पिपासु है तभी सुन रहा है। मेरे लिए नहीं, ये चैनल मेरे चैनल के लिए मेरी योग्यता से नहीं कोई सुनता है, श्री राम के कारण सुनता है। आइए सुनिए। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत चल रही थी उस समय वहां पहले से ही लक्ष्मण आ गए थे और उन दोनों जन का संवाद सुन करके विरह के शोक में असह्य हो उठे और रघुकुल को आनंदित करने के वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के पैर को पकड़ लिया और अत्यंत यशस्वनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, अरे यदि आप अपने सहस्त्रों वन पशुओं तथा हाथियों से युक्त भरे वन में जाने का निश्चय कर लिया तो आपको अनुसरण करते हुए धनुष लेके मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजार से गूंजते हुए रमणीय वनों में जब आप विचरण कीजिएगा तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में भी जाने के लिए तैयार हूँ। आप अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी मैं इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ रहने की इच्छा रखता हूँ। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया तब वे फिर बोले,
भैया, आपने तो पहले ही मुझे अपने साथ रहने के लिए आज्ञा दे रखी है, फिर अभी आप क्यों नहीं ले चल रहे हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना कर रहे हैं, तो मैं उस कारण को जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है कि आज्ञा देकर आप ले नहीं चल रहे हैं। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने ही खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे परम स्नेही, धर्म परायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले मेरे भाई, मुझे प्राणों के समान तुम प्रिय हो, मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और मेरे सखा हो। सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम वन को चल दोगे तो परम यशस्वनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जब सबकी कामनाएं पूर्ण करते वे महातेजस्वी महाराज जो करते थे सबकी कामनाओं को, वे तो महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में बंध गए हैं। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ, यानी इनकी माता कौशल्या सुमित्रा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। भरत भी ये लोकाचार के लेके बोल रहे हैं, जबकि राम जी को अच्छे से पता है भरत कैसे है। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके, यानी भरत के अनुकूल कार्य करके, उनकी कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो तुम। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्रकट हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं मिलेगा, वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया, और यही उत्तर मुझे पहली बार पता चला। क्या? वीर, आपके ही तेज से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, यानी श्री राम के प्रभाव से भरत जी को सद्बुद्धि है, वे माताओं की पूजा और भरण पोषण अच्छे से करेंगे, संशय नहीं है। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चले भी जाएंगे और दूषित हृदय एवं विशेषता घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत तथा उनके पक्ष और समर्थन में खड़े रहने वाले उन सबका मैं वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी ही उनकी पक्ष में आएगी तो सबको प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा तुरंत। परंतु बड़ी माता अब कौशल्या के लिए बोलते हैं, जिन्हें निरीह बताकर श्री राम जी ने लोकाचार का सहारा लेकर के लक्ष्मण को भी और सीता को भी ऐसे रोकने की कोशिश की थी। लक्ष्मण को भी वही कोशिश कर रहे हैं रोकने की। तो यहाँ पर भी जो बात लक्ष्मण जी कहते हैं वह भी मैंने पहली बार ही पढ़ा। क्या कहते हैं? पहली बार क्या, जितनी बार पढ़ी हूँ उसमें पहली बार। परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्र मनुष्यों का भी भरण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000 गांव मिले हुए हैं। ये मुझे पहले अभी जानकारी हुई कि कौशल्या को 1000 गांव मिले हुए हैं। इसलिए वे मनस्वनी कौशल्या स्वयं ही अपना
मेरी माता का तथा मेरे जैसे अन्य लोगों मनुष्यों का भरण पोषण वो अच्छे से कर सकती हैं। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी भैया। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा नाथ, तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अनन्य जो हवन सामग्री त्याग होती है उसे मैं आपके लिए जुटाता रहूंगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य को पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो और उनकी आज्ञा अनुमति लो। लक्ष्मण कहते हैं, श्री राम लक्ष्मण, अब यहाँ पे जो बात आएगी वो भी मैं पहली बार पढ़ी। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य के भांति निर्मल दीप्त से दमकते हुए 2 स्वर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर से सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौटा। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृदय जनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य भूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। शत्रुओं को संताप देने वाले मेरे भाई वीर, मेरा जो धन यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। वो धन नहीं जो लाए थे दहेज में, वो नहीं, धन जो धन है घर का। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनके तथा उनसे आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांट देना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य स्वयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं, उनका भी सत्कार करके बन जाऊंगा। कितनी अद्भुत बात है। सब कुछ दान करके श्री राम जा रहे हैं। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। मैंने कहा था कि लक्ष्मण के ससुराल में, तो लक्ष्मण श्री राम का ससुराल एक ही था ना, तो श्री राम की जगह मैंने बोल दिया था लक्ष्मण, दोनों ससुराल के लिए। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 31 सर्ग यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।